नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज 28 मई है। 28 मई मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की तरह सेलिब्रेट होता है। यही तारीख क्यों चुनी गई? 28 तारीख क्योंकि यूजुअल साइकिल्स 28 दिनों के होते हैं। 5वां महीना क्योंकि यूजुअली फीमेल्स को ये साइकिल 5 दिनों तक रहता है। एम क्या था इस सेलिब्रेशन को स्टार्ट करने का? ताकि हम साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकें। बड़ा बदलाव कैसे आएगा? जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सिर्फ पर्सनल बेसिस पर नहीं देखेंगे, ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं या नहीं हैं, और जब वो डिस्पोज हो रहे हैं तो वो किस तरह से हो रहे हैं, डिस्पोजल के वक्त वो कहीं हमारे इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे हैं। द थीम फॉर दिस ईयर 2022 इज टू मेक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स टैबू फ्री। इसके आसपास जो टैबू है उसको हटाना है और उसको दिनचर्या की बाकी चीज़ों की तरह नॉर्मल और कॉमन बना देना है। I saw little girls congratulating another girl. When I asked them, they said, "Auntie, she got her first cycles." And this change was really very good. It was really very pleasing to see how the girls are free to talk about this and how they are taking it like a normal change in their life. They are even celebrating it. So hats off to society for this change, and we want to see the similar change in every city, every corner and nook of this country. तो जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो सबसे पहले पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग दोज स्टेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाता है। शॉर्ट टर्म में आपको रैसेस, यूरिनरी इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन, पेन, इन चीज़ों से बचा के रखेगा। लॉन्ग टर्म में आगे चल के आपको ये सर्वाइकल कैंसर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी बड़ी दिक्कतों से भी बचा के रखेगा। कई सिर्फ पेल्विक इन्फेक्शन होने के कारण रिकरेंट आपको आगे चल के इनफर्टिलिटी को भी झेलना पड़ता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है? मेनोपॉज स्टेज वी हैव टू टेक बाथ डेली, वॉश द पेरिनियम फ्रॉम फ्रंट to back and not back to front. After washing we are supposed to keep it dry. We are not supposed to use any chemicals or hard soap or any vaginal washes for washing. We are not supposed to use forceful jet inside the vagina so that the bacteria lying outside goes inside. इन सिंपल चीज़ों का ध्यान रखना है। पैड्स जो यूज कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम चेंज कर लेना है। 6 घंटे पे चेंज कर ले, चाहे शोकिंग हो चाहे ना हो। अब पर्सनल लेवल पर हमने हाइजीन मेंटेन कर लिया। अब बात आती है कि हमारे मेंस्ट्रुएशन के वक्त हाइजीन हमारे इन्वायरमेंट में भी बना रहे, तो डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। डिस्पोजल प्रॉपरली रैप्ड इन न्यूज़पेपर एंड इन अ सेपरेट बैग। इनको खुला कहीं नहीं छोड़ना है क्योंकि इनसे बीमारियां आएंगी, कीटाणु पनपेंगे और बीमारियां आएंगी। कभी कभी ये जो हमारे रैक पिकर्स हैं या ये हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का भी कारण बन सकता है। तो प्रॉपर डिस्पोजल भी हमारी जिम्मेदारी है। हाइजीन हमारे तक ही ख़त्म नहीं हो जाता। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग। क्या वो डिस्पोजेबल हैं, क्या वो नॉन डिस्पोजेबल हैं, क्या वो बायोडिग्रेडेबल हैं, क्या हम इनके यूज को इस तरह से लिमिट कर सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को कम हार्म हो। फॉर द यंग गर्ल्स who are not sexually active and new to menstruation, using disposable pads is okay. That's the only thing they can do. For the other people, they can use tampons or best menstrual cups. Menstrual cups का यूज करने से आप जो टन्स ऑफ वेस्ट इन आवर लाइफ टाइम क्रिएट करते हैं जस्ट ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कम हो जाएगा और इन्वायरमेंट कम हार्म होगा। So let's together try to fulfill both the aims of this menstrual hygiene day. First, साथ मिलके बड़ा बदलाव लाना, और दूसरा इस साल का थीम कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कॉमन टॉपिक हो जाए और इसके साथ की सारी टैबूज, सारे मिथ्स खत्म हो जाए। थैंक यू।